बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के पेंशन के कवानीन के मुताबिक स्वीडन में रहने वाले अगर किसी शख्स ने पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया तब भी वो पेंशन लेने का हकदार है। और दूसरा यह है कि पेंशन हासिल करने के लिए स्वीडन की जो शहरियत है, सिटीज़नशिप, वो भी ज़रूरी नहीं है। और तीसरा ये भी है कि पेंशन जो है वो 65 साल की उम्र से पहले भी ली जा सकती है। तो स्वीडन का जो पेंशन का निज़ाम है ये काफ़ी पेचीदा है और ये इसको समझना जो है वो हर शख्स के लिए बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल है। तो आज की इस व्लॉग में आपको स्वीडन के जो पेंशन सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि हम कब पेंशन लेने के हकदार होंगे, या अगर हम स्वीडन से बाहर किसी दूसरे मुल्क चले जाएं तो क्या तब भी हम पेंशन हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात आपको आज देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की पजीराई की वजह से जो आज ये चैनल है वो 10,000 का संगे मील जो है वो अबूर कर गया है। ये आप लोगों के तावन की वजह से, और आप लोग वीडियोस देखते हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, इस वजह से ये इतना बड़ा जो कह लें कि टारगेट था वो अचीव हुआ है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाया है, जिन्होंने अपने दोस्त अहबाब को बताया है, जो कमेंट्स करते हैं, जो वीडियोस को लाइक करते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं। अब आते हैं हम स्वीडन के पेंशन के सिस्टम की तरफ। स्वीडन का जो पेंशन का निज़ाम है ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये काफ़ी पेचीदा है। स्वीडन में 3 किस्म की जो है वो पेंशन वो मिलती है किसी भी मुलाजिम को, खा वो सरकारी अदारे में मुलाजिम हो, खा वो किसी निजी कंपनी में काम कर रहा हो, वो म्यूनिसिपैलिटी में काम कर रहा हो, रीजन में काम कर रहा हो या स्टेट में काम कर रहा हो। स्वीडन में जो पेंशन की एज है वो 65 है। 65 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी जो है वो अपनी पेंशन ले सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो 67 साल, बल्कि अब तो जो है वो 69 साल की उम्र तक जो है वो काम कर सकता है। और इसलिए जो लोग दूसरे ममालिक से आए होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे कम काम किया होता है, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो 65 साल के बाद भी काम करते रहें। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगी। तो जो पेंशन मिलती है वो बुनियादी तौर पे मुनहसर होती है कि आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, आपने कितना अरसा जो है वो काम किया है, आपकी कंपनी की पॉलिसी जो है वो क्या है, और आपने अपनी ज़ाती बचत या प्राइवेट पेंशन आपने कितनी जो है वो बचाई है। ये 4 चीज़ें जो हैं ये पेंशन पे जो है वो इन्हिसार करती हैं। अब पेंशन का एक हिस्सा जो पेंशनर्स को मिलता है उसको कहते हैं गारंटी पेंशन। गारंटी पेंशन जो स्वीडन की हुकूमत की तरफ से मिलती है, ये हर शख्स को मिलती है, खा उसने स्वीडन में कभी काम किया है या नहीं किया। लेकिन 65 साल की उम्र से पहले कम अज़ कम उसको 3 साल स्वीडन में रहना ज़रूरी है। यानी अगर कोई शख्स 62 साल की उम्र में स्वीडन में आ गया है और फिर वो 65 साल की उम्र तक 3 साल मुसलसल स्वीडन में रहा है तो उसके बाद वो गारंटी पेंशन लेने का हकदार है। लेकिन गारंटी पेंशन जो है वो इसकी जो मिकदार है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन ये स्टेट की तरफ से मिलती है। और ये पेंशन आपको तब भी मिल सकती है अगर आप स्वीडन से किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, या आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, या आप कनाडा चले जाएं। तो इन मुल्कों में अगर आप चले जाएं तब भी आप गारंटी पेंशन लेने के हकदार होते हैं। अब पेंशन का जो दूसरा जो बड़ा हिस्सा होता है वो हम उसकी जानिब आते हैं, जिसको स्वीडिश जनरल पेंशन कहते हैं, अलमन पेंशन। ये जो पेंशन होती है ये आपको मिलती है जितना आपने काम किया, जितनी आपने तनख्वाह जो है वो हासिल की है, और उस पर आपने जितना जो है वो टैक्स अदा किया है। तो जो ही आप टैक्स अदा करना शुरू करते हैं आप जो है वो ये स्वीडिश जनरल पेंशन या अलमन पेंशन इसके आप हकदार हो जाते हैं। तो कम से कम एक साल में अगर 20,431 20,431 इतने अगर स्वीडिश क्रोन अगर आपने एक साल में कमाए हैं तो आप जो है वो इस जनरल पेंशन अलमन पेंशन जो है उसके कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये जो जनरल पेंशन है या अलमन पेंशन, इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका है जिसको इनकम पेंशन कहते हैं, इनकम पेंशन।
ये जो तनख्वाह होती है किसी भी मुलाजिम की, उसका जो 16% उस तनख्वाह का होता है, वो इदारा या कंपनी जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं वो अपनी तरफ से वो टैक्स की सूरत में हुकूमत को अदा करता है। वो आपको अपनी तनख्वाह से अदा नहीं करना, वो इदारा अदा करता है और वो हर साल जो है वो आपका जमा होता जाता है। अच्छा, इसमें ये जो इनकम्स पेंशन है, इसमें अगर आप बच्चों की छुट्टी लेते हैं, पेरेंटल लीव, वो भी इसमें आ जाती है, या अगर आप जो बेरोज़गारी का अलाउंस ले रहे हैं वो भी इसमें आ जाती है। इसी तरह अगर बीमार हैं, बीमारी की जो तनख्वाह मिलती है, यानी कोई भी आपको इनकम जिस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं वो इस जो है वो इनकम पेंशन जो है इसमें आ जाती है। अब जनरल पेंशन का जो दूसरा हिस्सा है इनकम पेंशन के बाद, उसको कहते हैं प्रीमियम पेंशन। तो प्रीमियम पेंशन जो होती है ये भी आपका जो इदारा है वो अदा करता है, और ये 2.5% होती है, 2.5%। और ये जो पेंशन होती है इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी इदारे में सरमायाकारी कर सकते हैं, आप इसको खुद जो है वो किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्ट ना कर सकें या आपको इस बारे में कोई ज़्यादा मालूमात ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका गवर्नमेंट का अपना इदारा जो होता है वो AP7, उसके तहत जो है वो इसको वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका आपको मुनाफा मिलता रहता है। तो जो जनरल पेंशन है इसमें इनकम्स पेंशन आ गई। अच्छा, इनकम पेंशन जो है वो जो तनख्वाह बढ़ती जाती है वो इनकम्स पेंशन बढ़ती जाती है, लेकिन 47,717 करोड़ के बाद जो है वो रुक जाती है। उसके बाद फिर जो है वो एक ही रेशो रहती है। तो पेंशन का जो बड़ा हिस्सा होता है वो आपके काम पे मुनसर होता है, और काम की सूरत में आपका जो एम्प्लॉयर है वो जो टैक्स पे कर रहा है, गवर्नमेंट को हिस्सा दे रहा है, वो आपकी पेंशन जो है वो जमा होती जाती है। तीसरा हिस्सा जो होता है वो ऑक्यूपेशनल पेंशन उसको कहते हैं, जिसको शंस पेंशन कहते हैं। तो ये जो है वो आपकी तनख्वाह का तकरीबन 4.5% होता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस अदारे में काम कर रहे हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं जिनकी कलेक्टिव आवताल है, उसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो लोगों को पेंशन की सहूलतें हासिल होती हैं। बाज़ छोटी कंपनियों पे जहाँ ये नहीं होता वहाँ पे जो है उस तरह की वो तमाम फ़वाइद नहीं मिलते। तो ये आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप कलेक्टिव आवताल में हैं या नहीं हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है वो मिल के पेंशन बनाती हैं जो आपको मिलती हैं। इसमें पहले होगी गारंटी पेंशन, फिर जो है वो आलमन पेंशन, और तीसरी जो होगी ये भी जो मैंने बताया ऑक्यूपेशनल पेंशन या शंस पेंशन। इसके अलावा चौथा ये होता है कि आप अपनी प्राइवेट से आप अपने तौर पे आप बचत करते हैं और बैंक में या मुख्तलिफ इदारों में आप थोड़ी जो है वो जमा करते रहते हैं, और आखिर में जो है वो आपकी जो है वो पेंशन की सूरत में आपको मिलती है। अब सवाल ये पैदा हो कि आप पेंशन आप कब ले सकते हैं। तो पेंशन जो है आप 62 साल की उम्र के बाद, अगर आप फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और आपकी तनख्वाह कम है, तो आप चाहें तो अपनी पेंशन में से 25% या 50% या 100% वो भी आप ले सकते हैं, और ताकि आपको जो है वो मुआशी तौर पे आपका हिस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। तो 62 साल की उम्र के बाद ले सकें। अदरवाइज़ 65 साल की उम्र के बाद जो है वो आदमी पेंशन की एज को स्वीडन में पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो आप पेंशन लेने के हकदार हैं। और इसके बाद अगर मज़ीद काम करना चाहें तो 69 की एज तक आप स्वीडन में आप काम कर सकते हैं, और उसमें जो है उसके बाद ज़ाहिर आप ज़्यादा काम करेंगे, आपको जो है वो ज़्यादा पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बाज़ मुल्कों में जब लोग पेंशन होते हैं तो उनको एक खासी बड़ी रकम जो है वो इकट्ठी मिलती है, कम्युलेटिव पेंशन। उस स्वीडन में ऐसा नहीं है। स्वीडन में जो है वो जो आपकी तनख्वाह है उसका ही कुछ हिस्सा बाद में आपको पेंशन मिलेगा। इकट्ठी कम्युलेटिव पेंशन जो है बहुत बड़ी रकम जो है वो एक दफ़ा वो नहीं मिलती। इस वक्त स्वीडन में जो 2022 जो साल है इसमें औसत पेंशन जो लोगों की है 14,400 स्वीडिश करोन है, ये बिफोर टैक्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स या टैक्स देने के बाद जो पेंशन आपको मिलती है उसकी जो है वो मिकदार कितनी है। इस पेंशन के हवाले से मैंने एक और व्लॉग जो है वो अपने इस चैनल पे जो है वो कुछ अर्सा कबल बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सी तफसीलात आपको उसमें मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस व्लॉग से आपको स्वीडन के पेंशन के सिस्टम को समझने में वो काफ़ी मदद मिली होगी। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ये चैनल जो है वो 10,000 सब्सक्रिप्शन जो है उसकी हद को जो है वो अबूर कर गया है। आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।